वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टीके लवर। टीके लवर की आपकी सपनी एक दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। अच्छा लगता है एकदम खुला आसमां। अभी सोबरी बनूँ, रात के 12:30-1 बज रहे होंगे, 12:40। आज रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोचता रोज कि आज रिकॉर्ड करूँ, परंतु समय नहीं मिल पाता, बहुत बिजी। क्योंकि सेवा चलता है, प्रसाद सेवा, तो सुबह 5 बजे उठना, सोच स्नान करके फिर जाना, फिर शिव जी वगैरह पूजन करना, महाराज जी के दर्शन करना, तो ऐसे करके 8 बज जाते हैं। 8 बजे सेवा शुरू करते हैं तो सीधा 1 बजे फ्री होते हैं। फिर 1 बजे से बिना रुक 1 बजे थोड़ा विश्राम करते हैं, कभी कभी मिलता है सो जाते हैं, नहीं तो फिर कोई सेवा तो सेवा कर लेते हैं, वरना चलता रहता है ऐसे ही अपना। मतलब शाम के 5:30 बजे थोड़ा बहुत सोते हैं, क्योंकि फिर वापस यहाँ पे जहाँ विश्राम करता हूँ आना थोड़ा दूर पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर का पड़ता है, तो आना जाना होता है। इसलिए जहाँ सेवा करते हैं वही अपने भोले बाबा के आशीर्वाद से छोटा सा मंदिर है। वैसे ये बात तो है कि शुरुआत से लेकर अभी तक भी भोले बाबा का पूरा साथ छोड़ा नहीं। वो जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक ही मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो साथ नहीं छोड़ेंगे, इतना मुझे पता है। खूब प्यार करते हैं मुझसे। आई लव यू प्रभु। आज सोवन का आखिरी सोमवार था, कुछ समय पहले 40 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन फिर भी आज बहुत सुंदर मंदिर सजाया था भोले बाबा का। वीडियो अपलोड करूंगा, देखना जरूर। खूब शानदार, खूब खुश हुआ मैं, वाह वाह। खूब पता नहीं क्यों एक भोले बाबा से एक बहुत अजीब सा अटैचमेंट है मेरा, खूब शुरुआत से लेकर अब तक का। मेरे जिंदगी में पहले जो भगवान थे ना, वो भगवान शिव, और आज जिंदा हूं तो उन्हीं की वजह से। इस वृंदावन धाम में जो कृपा, जो प्यार जो मिल रहा है, वो केवल उन्हीं की वजह से। कैसे, ये सब मैं आगे बताऊंगा। हर एक चीज छोटी से छोटी, अपनी जिंदगी के वो लम्हे, वो किस्से, वो बातें और वो कृपा, वो चमत्कार, हर एक चीज बिल्कुल साफ तरीके से। कि एक बंदा जो 9-10 बजे उठता था, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर के माया के, इस भगवान के इस प्रचंड माया के रूप में इतना गजब तरीके से फंसा हुआ था, जिसको भगवान तक का पता नहीं था कि भगवान क्या होते, कौन भगवान शिव, कौन पार्वती मैया, कौन राधा कृष्ण। यहाँ तक कि ऐसा मान लो कि वृंदावन जा भी मैं खड़ा हूँ, जा मैं इतना खुश हूँ, एकदम खुली आसमां, सामने सुंदर सा एक सोबरी कुंड है, उस पर खड़ा चलते अपनी मस्ती में मग्न, अपनी खुद की मस्ती, किसी की मस्ती में नहीं, भगवान की मस्ती, अपनी मस्ती में मग्न, एकदम शानदार तरीके से बैठा हूँ। कितना खुश, मतलब बताने में इतना मजा आ रहा है, सोचो जब कितना खुश हूँ तो कितना हाय। कानों में ईयरफोन, धीरे धीरे बढ़िया से सॉन्ग, एक अजीब सा आनंद, ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र। यही नहीं कि कल क्या होगा, कल खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी भी टेंशन नहीं। आज कहाँ सोएंगे, यहाँ तक कि सोने की जगह ही नहीं अपने पास क्या जगह मिला, वहाँ बिछाए, पन्नी लगाए, मच्छरदानी, चलो या सो, टेंशन नहीं लेने का। मतलब खूब सा है यार, उस माया में भी खूब सा है और यहाँ भी बहुत कुछ सा है, लेकिन फिर भी बढ़िया है जो है जैसा। लेकिन और पल, सबसे बड़ी बात है, पल पल पर चमत्कार देगा भगवान शिव का। कैसे बता नहीं सकता, बस शब्दों में कुछ चीजें कहते हैं ना, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसी प्रकार बयान नहीं कर सकता शब्दों में, लेकिन मस्त, अपनी मस्ती में मग्न, नो टेंशन, अच्छा लगता है। तो सेवा करते हैं आराम से, थोड़ा बहुत सो जाते हैं, फिर वापस करते हैं सेवा। तो ऐसे करके 5 बजे उठते हैं, तो वापस सोते कभी कभी 12 बज जाता है, 11:30 बज जाते हैं, केवल 5-5.5-6 घंटा नींद। घर पर भाई 12 बजे के 2 बजे सो, 9 बजे पड़े रहो, फिर उठो। दिन कब वहाँ घर पर ऐसा था कि दिन में सोते थे, रात को जगते थे, उल्लू बन गए थे। बट यहाँ सही है, एकदम अद्भुत आनंद, अच्छा लगता है, बढ़िया, एकदम सही है। मैं बोलने से पहले कुछ सोचता नहीं हूँ, तो कोई गलती हुई तो माफ करना। और एक बात और, लास्ट टाइम तो क्या हुआ था कि जो वीडियो बनाई थी वो अभी तक पड़ी मेरे पास। सबसे बड़ी बात तो ये, 2 वीडियो अपलोड करी थी मैंने, एक ही थी, 2 बनाई थी, एक तो अपलोड नहीं कर पाई। उस दिन भी मतलब ऐसे चमत्कार हुए थे रात को कि क्या बताऊं। वो रात सबसे बड़ी हसीन रात है मेरे लिए। 16 अप्रैल 15 अप्रैल की रात है, 16 अप्रैल को तो वीडियो अपलोड हुई थी यहाँ। 15 अप्रैल की वो रात
15 अप्रैल को मैंने पहली वीडियो बनाई थी और 16 अप्रैल को दूसरी वीडियो। 17 अप्रैल को तो रातों रात उठ गए थे हम। एक नहीं, खूब जब से मैंने शिव जी को जल चढ़ाना स्टार्ट किया, शिव भगवान से कनेक्ट रहने लगा हूँ, खूब चमत्कार हो जिंदगी में। ऐसे कि जैसे बोला ना ये चमत्कार, तो वैसे के वैसे ही चमत्कार हुए। बहुत मजा आता है वाकई में। मैं यहाँ कहने को न खाने का पता, न पीने का, न सोने का, कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी खुश हूँ। यहाँ घर से ज्यादा खुश हूँ, बिल्कुल आराम से, क्योंकि वो टेंशन नहीं है। मरकर भी उन्हीं के पास जाना है और जिंदा है तो भी उन्हीं के पास है। ये बड़े बड़े संतों के दर्शन होते हैं, ऐसे ऐसे संत जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट होते हैं। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन। पाप इतने की मांस मच्छी खाने वाला बेविचार है। एक नहीं, खुद का सही पे 1% कंट्रोल नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन सब में एकदम डूबा हुआ मनुष्य था मैं एक समय पहले। आज से ठीक 1 से 2 साल पहले। वृंदावन आने से पहले मैं वृंदावन का नाम तक नहीं जानता था। कौन है वृंदावन, क्या है वृंदावन, कौन राधा और कृष्ण। केवल इतना पता था कि हाँ, राधा कृष्ण एक प्रेमी, एक लवर है, इतना पता था। ये नहीं पता था कि इसे हस्बैंड एंड वाइफ, ये नहीं पता था कि सब एक ही है, कुछ नहीं। आज बहुत कुछ जानता हूँ। वहाँ मेरे जो दोस्त थे, वहाँ ऐसी बातें कि जिंदगी, वहाँ पता क्या चलता है कि जिंदगी केवल एक बार मिली, जी ले भाई। जिंदगी एक बार नहीं मिली, जिंदगी हर बार मिलती है। आज मनुष्य हूं, कल कुत्ता बन जाऊंगा, बिल्ली बन जाऊंगा, किसे क्या पता। बहुत बार मिल चुकी जिंदगी, एक ही बार तो ना मिली है। क्या पता पिछले जन्म में क्या और था, इस जन्म में और हूं। क्या पता पिछले जन्म में कोई बड़ा आदमी होऊंगा या भिखारी रहूंगा, इस जन्म में थोड़ा कर्म किए इसलिए ये मिला। ऐसे नहीं, जिंदगी एक बार। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है। डर जाओगे जब संतों के बीच में बैठोगे ना, तो वो बोलते हैं ना उनकी वाणी से, किस्मत वालों को मिलते हैं। हमारे महाराज एक बात बोलते हैं कि भगवान एक बात बोलते हैं कि भगवान का मिलना सुलभ है, बट संत समागम दुर्लभ। भगवान हो सुलभ, लेकिन संत हो दुर्लभ। संतों का मिलना, जिस इंसान को, ऐसा वो बोलते हैं कि धाम का वास, संतों का संग और नाम मिल जाता ना, समझ लो कि उसकी जो एक यात्रा होती है ना परम धाम जाने की, वो शुरू हो गई। बस अब वो नीचे नहीं जाएगा कभी भी। लग रहा होगा संसार को दिखने में कि वो नीचे जा रहा है, लेकिन नहीं, वो ऊपर ही जा रहा है, ऐसा वो बोलते हैं। तो कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ अपने आप के ऊपर कि यार तूने इतने पाप किए हैं, जैसे कि यहाँ वृंदावन भाग के आना, घर वालों को इतना परेशान करना, मम्मी का, घर वालों सब रो रहे आराम से यार, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार भी तो मुझसे करते थे वो, और मुझसे नहीं, मेरे परिवार में, समझना, मेरे खुद का जो परिवार है उसमें सबसे बड़ा मैं। ननियाल पक्ष में मेरे नाना की सबसे बड़ा मैं, ठीक नहीं। तो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही किया सबने, और करते थे, और विश्वास भी इतना था कि नहीं ये लड़का ऐसा कभी। और मुझे भी खुद पर विश्वास था क्या जिंदगी में कुछ भी करेंगे बढ़िया, क्योंकि बचपन से जो परवरिश थी ना वो गलत ही नहीं हुई, सही हुई थी भगवान की कृपा से। कभी छल कपट ये नहीं सिखाया। किसी ने 2 बात कह भी दी तो घर पर आके किसी को बताया नहीं कि मुझे उसने ये बात की। किसी ने मारा पीटा तो भी घर पर आके बताया नहीं, या फिर घर से कभी कोई पक्ष भी नहीं मिला कि चल ऐसा किसी को बोला। बढ़िया था, भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया। और सबसे बढ़िया हुई कि ये टीके लवर, इस अकाउंट की शुरुआत। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरी जिंदगी का टीके लवर रहा। एक जो सबसे बड़ा मोड़ होता ना लाइफ चेंज का, वो टीके लवर का रहा। धीरे धीरे हर एक चीज मैं अपने जन्म से लेकर, मतलब ऐसा एक पर्सनल लाइफ, बिल्कुल मेरा कुछ भी पर्सनल रहेगा नहीं, सब कुछ शेयर, शुरू से लेकर एंड तक। हर एक अच्छी आदतें, हर एक बुरी आदतें मेरी खुद की। टीके लवर के अकाउंट होने के पहले मैं क्या था, फिर क्या हुआ, फिर वृंदावन कैसे मिला, हर एक चीज। ऑडियो बुक में है कि थोड़ा समय लगेगा आने में, क्योंकि कल छुट्टी इसलिए है क्योंकि एकादशी को प्रसाद बनता नहीं, तो सेवा कोई हमारा रहता नहीं है, तो
फ्री है। वैसे कल फरीदाबाद जाने का भी विचार था, लेकिन कृपा है कि नहीं है। फरीदाबाद जब हम सेवा करते हैं ना, जिस प्रॉपर्टी जो माता जी की प्रॉपर्टी है, उन माता जी का फरीदाबाद में है, उन्होंने बुलाया था। तो जब जो भी जितने भी किचन के सेवादार है, उन्होंने कहा था सब आना, लेकिन किसी ने कहा कि हम रेस्ट करेंगे आराम से, क्योंकि 15 दिन में एक बार छुट्टी मिलती है। आप लोग काम करते हो 8 घंटे, थक जाते हो। हम लोग यहाँ 20-20 घंटे, 19-18 घंटे प्रसाद बनाते हैं सेवा में तत्पर, पैसे लेकर नहीं है। आप लोग पैसे के लिए काम करते हो, हम आत्म संतुष्टि के लिए, भगवान के लिए कि ये मेरे भगवान के भक्त है, इनको प्रसाद। अरे यार मतलब खूब अच्छा संग मिला, खूब अच्छा संग। यहाँ वो चीजें है ही नहीं जो मैं सोच रहा था, सब चीजों से दूर, केवल मेरे भगवान का नाम। इतनी सुंदर सुंदर, इतनी शानदार शानदार लड़कियां देखने को मिलती है, इतने अच्छे अच्छे लड़के देखने को मिलते हैं कि चरण छूने का मन करता है। उन दोस्तों से बातें करने का मन करता है कि हाँ यार बैठो यार, वो बातें सी केवल भगवान के बारे में बातें केवल। यहाँ भी हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन उनसे मैं दूर रहता हूँ अब से। कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह, लेकिन फिर भी 90% लोग सही है, 10% गलत है। और जहाँ मैं था वहाँ 90% गलत है, 10% कोई सही है, यही नहीं तो ये सही है, इसलिए मैं वहां पर जाना नहीं चाहता। अभी रक्षाबंधन को मम्मी आई थी, खूब रोई, खूब। ऐसा इसका सीन ऐसा हुआ था, घर वाले आए, अब मेरे को खबर पहले पता चल गई थी। मैं विश्राम कर रहा था मंदिर के अंदर, कोई एक साधक जन है, उन्होंने आके कहा कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं, तो शायद आपके मम्मी पापा ही होंगे। हाँ, एक माता जी, एक दीदी है कोई, तो मैं समझ गया। पहले मैंने सोचा शायद मेरी बहन आई होगी, है ना, लेकिन वो मेरे मामूसा की लड़की थी। तो आए, तो मैं पहले गायब होने का विचार बना रहा था। सबसे बड़ी बात सुनना, देखना, जिस दिन मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी और दीदी यहाँ पर आए थे ना, उसके उस एक दिन पहले, उसी रात को मेरे को स्वप्न भी आया था कि वो आए, मेरे को जबरदस्ती लेके जा रहे हो, मैं भाग रहा हूँ वैसे वैसे। और सुबह नहा धो के स्नान करके मैंने भगवान श्री कृष्ण को बोला भी था, मैं कहे प्रभु जो रात को सपना आया ना वो कैसे सच ना हो, ऐसी कृपा करना आप। लेकिन वो बेटे बढ़िया है खूब मस्ती करते हो, भेज उड़ दिया सुबह का सुबह। मैंने कहा अरे यार प्रभु क्या मजे ले रहे हो। मैंने सोचा कि बेटा टिकट तेरी कंफर्म है, हर बार तो पहले 1 महीना रुकता है, फिर 15 दिन 20 दिन वापस जा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ, अब की बार उन्होंने छोड़ दिया मेरे को, खूब रोए। और ये पहली बार था कि इतने समय तक तो मैं सोचता था कि काश मेरे को ऐसे माँ बाप ना मिले होते, लेकिन पहली बार ऐसा था कि अंदर से दगदग हुआ मैं, मतलब बस उस दिन। फिर जब तक मेरी मम्मी आए, मेरी मम्मी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, मतलब अभी तक, है ना, मेरी और मेरी मम्मी की जोड़ी ऐसी थी अंदर से कि हाँ, कहने का तो मेरी मम्मी है, लेकिन मैं उनके साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह। हाइट मेरे से छोटी है मेरी मम्मी की, मैं लंबा हूँ, तो दोस्त की तरह, बहुत बढ़िया यार। तो उस दिन आए ट्रेन से, बातें हुई, अब लड़ाई झगड़े कहते को छोड़ के नहीं जाऊंगी, ऐसे मर जाऊंगी। तो मेरे को गुस्सा आ रहा था बहुत गजब, क्योंकि मुझे बांध कर रखना चाहते थे। लेकिन जब लास्ट में वो गए ना, तो खूब रोए, बहुत देख के मेरी हालत खराब हो गई, खूब रोए, खूब। मैं थोड़ी देर तो मैं खुद रोने लग जाता। मेरी मासी भी आई थी, वो भी रोने लग गए सब। और उस दिन मेरे को लगा कि यार क्या, मैंने भगवान से एक ही बात बोली थी, भगवान मेरी मम्मी को भी जीवन चक्र से निकाल दो यार। बस बहुत, ना घर पर सुख मिला, ना बेटे का, ना किसी और का, खूब अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, केवल किसी और, तो भगवान निकाल दो, कृपा रही ना यार, सच्ची बता रहा हूँ। तो मेरी उस फैमिली को उस किच्चर से निकाल दूंगा मैं, अगर वो चाहेंगे तो यहाँ लाके रखूंगा उन्हें। यहाँ हो यार, सच्ची में खूब अच्छे लोग मिलेंगे आपको यहाँ, कोई भी आपको किसी की चुगली करता हुआ नहीं मिलेगा, कोई भी आपके पाँव काटने के लिए तत्पर नहीं रहेगा, केवल आपको कहेगा चलो गलती हो गई माफ। कोई भी आपको आपकी गलती नहीं गिनाएगा, ये बात याद रखना, सबसे बड़ी चीज होती है।
वहां आप रहोगे, आपको आपकी गलतियां दिखाएंगे, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। ये आपको कोई नीचा नहीं गिराएगा, सब आपको ऊपर के। चल छोड़ यार, ऐसे संत। अभी तो सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत दिव्य संत, उनके शरण में जाओ यार, एक बार दर्शन तो करो। वृंदावन छोड़ते अपन, बहुत बड़े बड़े पुण्य होते हैं, बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं भाई। सब मतलब जब सत्संग सुनता हूँ ना तो रूह कांप जाती है, रूह एक है प्रभु क्या होगा, डर जाते हैं। जब नरक का जो वर्णन सुनते ना, तो अगर इतनी हिम्मत दो ना भगवान, तो जमीन पर पाँव भी ना रखे, एक पाँव से चींटी मर जाने का जो पाप होता है वो कितने वर्ष तक। कर्म 2 मिनट का होता है, 1 सेकंड का होता है कर्म। चल रहे नीचे चींटी देखिए, पाँव रख दिया, नीचे चींटी है, फटाफट चल रहा है, खड़ खड़ करके वो मरती जा रही है, बस कर्म हुआ, निकल गई, वो मर गई, वो मरी, वो उनका प्रारब्ध था, एक नहीं उनके कर्मों में लिखा था, वो मरी, एक नहीं। अब अपन के हाथों से जो कर्म हुआ उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा, वो नरक जाओ फिर। ऐसी ऐसी सजाए, 2 मिनट का कर्म, 2 सेकंड का कर्म, 2-2 हजार साल तक। 2000 साल की बात हो रही है, 2000 साल। मरना है नहीं, ना पिताजी बचाने वाले, ना माताजी बचाने वाले, ना कोई दोस्त, कोई नहीं, कोई नहीं। केवल एक बचा सकता है तो भगवान विष्णु, केवल भगवान हरि, केवल भगवान के अलावा कोई नहीं। किसी देवता की भी हिम्मत नहीं कि आपको बचा सके उस नरक से, किसी की नहीं चलती है। तो ये एक रिस्क जिंदगी में, कि कोई अपनी जिंदगी से नहीं खेलता, कोई बड़े बड़े स्टंट करता है, ऐसे लाइफ रिस्क की। तो ये जिंदगी भगवान के नाम, मरना है एक ना एक दिन, ये सोच लिया मैंने कि मरना है। अब ऐसी के कमरे में खाते पीते हुए मरूं, या फिर तपते हुए धूप के अंदर सड़क पर मरूं, मरना है, केवल मरना है। और भगवान के लिए मरना है, बस केवल भगवान के लिए मरना है आज। और एक बात तो बोलता हूँ, भगवान जितना प्यार मैं संसार में उस लड़की से करता था ना, वो जितना प्यार जो बिल्कुल एक है का, इतना प्यार करता था मैं, वो एडिज बिल्कुल जैसा का जैसा है, एडिज क्या बोलते जो भी, बिल्कुल जैसा का जैसा, वो इधर ट्रांसफर कर दो आपकी तरफ। अगर वो हो गया तो साला आज ही भगवान मिल गया। इतना प्यार बिल्कुल जो है ना वैसा का वैसा अपने ऊपर ट्रांसफर कर दो, बस हर समय फिर आपका चिंतन, आपकी बातों में खोए रहेंगे हम। लेकिन राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि जपते हुए एक दिन आ जाएंगे आपके पास। और मरने का डर है भी नहीं, सच्ची बताऊं तो, क्योंकि मर तो मैं बहुत पहले गया था। जो कुछ भी सहा है मैंने, तो अब मरने का डर भी नहीं लगता, क्योंकि मौत सबसे बढ़िया लगती है। बात ये थी कि जब दुख आ रहा था, वो जो सब कुछ सहन कर रहा था, उस समय संत मिल गए, भगवान मिल गए, परमात्मा का मार्ग मिल गया, चीजें समझ में आई, तो मन डर भी नहीं लगता। महाराज एक बात बोलते कि मरने से सारा जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मिटियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद। तो ये चीज बढ़िया लगती है, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। अब मरने का ना कोई डर ना कोई भय, ऐसे ही है। और मरना है यार, सच्ची बताऊं तो मैं तो पता है कभी कभी एक बात, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इसी वृंदावन में एक मेरा जितना साधक था, पिताजी शायद फौज में थे भाई, या फिर टीचर थे, या फिर भाई आर्मी में था, है ना, या पुलिस में, ऐसा कुछ था। तो उनका एक छोटा बच्चा था, वो आ गया यहाँ पर, एक नहीं, तो वो सफाई का काम करता था। मतलब यहाँ काम छोटा बड़े नहीं होता, काम काम होता है। कोई अगर गाड़ी चला रहा है तो भी उसको इतनी इज्जत है जितना कि झाड़ू लगा रहा है उसकी, या काम से कोई किसी को नहीं देखता, कोई नहीं, बस ये देखता कि हाँ बढ़िया है, बस सब लोग भजन करते, अपनी मस्ती में मगन, किसी को कोई मतलब नहीं है। पहले बात पता, कोई किसी से प्यार नहीं करता, हाँ, और आप देख के बता नहीं पाओगे कोई कि इससे प्यार भी नहीं करता, लगेगा ये इतने इससे प्यार करता है। अंदर से कोई किसी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, और बाहर से देखने में इतना ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो इतना प्यार करता है, और अंदर से वो उससे कोई मतलब ही नहीं इसको। संसार में उल्टा है, बाहर से लग रहा है कि अंदर से उससे प्यार कर रहा है, बाहर में से बिल्कुल। संसार में दोनों ही नहीं, पहली बात तो ना बाहर से प्यार कर रहा है ना अंदर से प्यार कर रहा है,
केवल स्वार्थ, वो शरीर से प्यार कर रहा है। बहुत अजीब अजीब सी चीज है। जब कंपेयर करता हूँ ना पहले वाली लाइफ को इस वाली लाइफ को, तो पहले वाली लाइफ में फिजिकली आई एम हैप्पी बट नॉट मेंटली, एंड यहाँ की जो लाइफ में मेंटली हैप्पी बट नो फिजिकली, और कहने को फिजिकली हैप्पी हूँ कोई दिक्कत नहीं, बट ये है कि जैसे कोई दर्द वगैरह नहीं है, हाथ कट गए पाँव कट गए, ऐसा कोई दर्द नहीं है। भगवान की कृपा से मुझे तो इतना सुखी रखते हैं वो, इतना कि क्या बताऊं। आज 29 अगस्त 2024 को पहली बार मैं वृंदावन आया था। जब से लेके अब तक जितनी बार भी भागा हूँ, 4, 5, 6, 7, 8 बार शायद तक, तो सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ, बहुत कुछ सा। वृंदावन भी ऐसा कुछ सा कि अब इतना मजबूत हो गया हूँ कि चलो बेस। अब मुझे केवल एक दुख के अलावा कोई से भी ऐसा दुख नहीं जो मुझे गिरा सके। और दुख में मजा आता है, जबकि और भगवान मुझे दुख देते नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं विनती करता हूँ भगवान कभी कभी दुख दो, क्योंकि दुख में रोना आता है यार, दुख में रोना आता है। और रोकर जब भगवान को पास बैठता हूँ, हाय हाय, जो अंदर से जो आनंद होता ना, क्या बताऊं। रो रहे अपन उनसे, उनके लिए, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हो। अब इस फ्री करो ना इस लाइफ से, बुला लो अपने पास, लेकिन नहीं बुलाएंगे थोड़ा ना अभी। और उनका भी बहुत बड़े बड़े नियम है, क्या पता नहीं क्या चाहते हैं जिंदगी से, यही नहीं पता। कभी कभी कुछ समझ में भी नहीं आता। खूब बातें करता हूँ मैं, ये जो अभी बोल रहा हूँ ये तो मैं आपके सामने आप पहली बार सुनोगे, ये 1000 बार बोल चुका हूँ उनसे। रोज रात को सोने से आधा 1 घंटा पहले, हाँ, अंदर ही अंदर चलता रहता है, दिन भर ही चलता रहता है। रोज शाम को, अभी तो बंद हो गया कुछ दिनों से, वरना डेली 5 से 6 बजे के बीच में आराम से मंदिर में जाके प्रभु, बस कानों में ईयरफोन लगाए, राधा नाम चलाया, कोई बढ़िया सा एकदम भजन चलाए, और प्रभु बस अच्छा वास्तव मतलब खूब। मेरी बातें समझ भी नहीं आएगी, लेकिन जब फील करोगे जब पता चलेगा। जैसे कि एक रसगुल्ला दिया मैंने, 2 इंसान है, एक को खिलाया और उससे मैं पूछा बता स्वाद कैसा है, कितना मीठा है, तो वो बोलेगा मीठा है, लेकिन कितना मीठा है बता। बोलेगा मीठा है कितना, ज्यादा, ज्यादा कितना, तो वो तो खाने पर मुझे पता चलेगा ना कितना मीठा है। तो वैसे ही ये जो प्रेम मार्ग होता है ना, ये बताने से पता नहीं चलेगा कि कितना बढ़िया है, कितना आनंदित है। जब चलोगे और जब महसूस करोगे ना, जब पता चलेगा, हाय हाय साला मजा बहुत है लोगों की। और बढ़िया है ये, जब तक महाराज जी है ना, जब तक खूब बढ़िया है, उसके बाद में फिर अकेला हो जाएंगे, क्योंकि फिर चीजें बिगड़ना भी स्टार्ट होगी, सही होना भी स्टार्ट होगी। कलयुग को आना है, वो भी आएगा। वैसे भी बड़े बड़े संतों की जो भविष्यवाणी, उस हिसाब से पता तो चल रहा है कि 2025 से लेकर 2032 तक महाराज जी के मुख से वर्णन है कि श्री राजेंद्र दास महाराज जी है, एकदम वो जो भी बात बोलते हैं ना, शास्त्र संबंध बोलते हैं, मतलब वो बोलेंगे जो शास्त्रों में लिखा। अपनी मर्जी से एक शब्द का भी ऐसा हेर फेरी नहीं, का की जगह का, की जगह की, बिल्कुल शास्त्र संबंध बोलते हैं। तो उन अभी रील्स पर देखा था, इंस्टाग्राम रील्स पर, कि वो बोल रहे हैं कि 2025 से लेकर 2032 तक का जो समय है ना, उसमें से भी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 700-800 करोड़ लोग है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, इस पृथ्वी की 700 से 800 करोड़ लोग बता रहे, तो कहते घटकर 70 से 80 करोड़ हो जाएगी। सोचो कितने लोग मरेंगे। कोरोना में तो 10% ही मरे थे, यहाँ तो 90% खत्म। बचेंगे वही जो धर्मात्मा महापुरुष है, जो धर्म से चल रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों मरने से पहले है ना कुछ कमाई लेके जाऊं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, ताकि अगला जो जन्म हो ना वो सही हो। इस थोड़े से लाख योनियों में ना जाऊं। केवल ये आज हमें लग रहा है केवल सब कुछ सही है, लेकिन नहीं, चीजें बिगड़ने की शुरुआत पर है। निकल चलो भाइयों, निकल चलो। सच्ची में बहुत बड़ी ये वीडियो में ऑडियो बुक बना तो किसी और चीज के लिए रहा था, एक नहीं, क्योंकि आज सुबह से पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत अजीब सा हट, अंदर से कुछ अजीब सा दगदग हो रहा था कि क्या करूं प्रभु, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा अजीब सा लग रहा था। तो कुछ और बात पर बनाने वाला था, लेकिन आने से पहले रील्स वगैरह देखी, तो जिस टॉपिक पर बनाने वाला था
छोड़ो यार, काय को फालतू में कुछ बनाना, है कि नहीं। इसलिए अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। ये नहीं पता है कितनी देर हो गई बोलते हुए को। आई थिंक देखना पड़ेगा, 1 सेकंड है। अब नींद भी आने लग गई क्योंकि सोया भी नहीं सुबह से, तो इसलिए। बाकी बढ़िया है, भगवान का जो आशीर्वाद है ना वो बढ़िया रहता है एकदम। सही है। 27 मिनट हो गए, सही। चल ले दो अपने के यार, हम तो बिल्कुल फ्री है एकदम, ना कोई टेंशन। कहते हैं ना कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर बार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तुम में मुझ में बस यही भेद, मैं हूँ नर तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। राधा बोला हरिवंश, ये चलता है। रोज सुबह सुबह ये बोलता हूँ भगवान के पास जाके, प्रभु जी देख लो। ठसक है यार, एक अजीब सी ठसक है। क्या मानोगे, मुझे यहाँ पर रोकने के लिए मेरे घर वालों ने, सबने कितने क्या चाल चले, लेकिन नहीं रोक पाए क्योंकि जिनको बुलाना है, जो होना वो होकर रहेगा। किसी इंसान की उम्र 10 साल लिख दी तो 10 साल ही जिएगा ना। अब इंद्रदेव की भी इतनी हिम्मत नहीं है, अग्निदेव की भी नहीं है, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि उसकी उम्र बढ़ा सके। यहाँ तक कि धर्मराज जी की भी नहीं है, वर्मा जी की भी नहीं है। केवल केवल भगवान विष्णु, केवल केवल भगवान विष्णु, केवल भगवान हरि, सबसे बड़े वही है, सबसे बड़े वही। जैसे भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रपति है ना, वो कुछ भी कर सकता है। सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है। एक प्रत्यक्ष रूप से काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। ये सब बाकी देवता वगैरह सब उनके स्टाफ है, मंत्रिमंडल है, ये सब काम करने वाले हैं। कनेक्ट रियल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को कनेक्ट करने में मजा अलग आता है। चीजें समझने में आसानी हो जाती है कि हाँ ये चीज है, ये नहीं। बाकी बढ़िया है, एकदम हैप्पी। हवा चल रही है शानदार, थोड़े दिनों में सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। कुटिया वगैरह बनाएंगे पहले तो, एक बार घर पर जाके आते हैं, फिर एक बार आएंगे घर पर, इसके बाद फिर शायद कभी नहीं, क्योंकि जाने का मन भी नहीं करता। अब उस किचन में, उस दलदल में जाने का % भी मन नहीं करता। और वीडियो पहले ही अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो देखने के बाद काफी लोग सुनेंगे और आने के बाद सवाल पूछेंगे, तो जवाब ये जाए भैया बिल्कुल नहीं करता, जाओ। एक नहीं, वृंदावन को वृंदावन की तरीके से मत देखो। आप लोग आओगे तो आपको केवल, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है। एक नहीं, वृंदावन को वृंदावन के तरीके देखने के लिए वृंदावन जैसी आंखें होना जरूरी है। एक नहीं, महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना महाअवतार जब धारण किया था, तो केवल अर्जुन और धृतराष्ट्र के जो थे, क्या बोलते हैं, जो घोड़ा चलाते, जो भी, केवल 2 ही जने देख पाए, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। तो वृंदावन को वृंदावन के तरीके से देखने के लिए पहले संतों के पास बैठना पड़ता है। मैं भी नहीं देख सकता वृंदावन को वृंदावन की तरह, क्योंकि अभी मैं संतों में इतना नहीं बैठा जितना बैठना चाहिए। कभी कभी मुझे भी दूरदर्शन होते हैं यार, जैसे महाराज जी बोलते वैसा तो है नहीं, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ जानने, जब लगता है कि हाँ यार बाहर से मैं दिखने में ये बढ़िया गाली गलौज एक सब कुछ है, लेकिन जब अंदर में जाता हूँ तो पता लगता है वाह वाह यार प्रभु क्या बात है। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, बिल्कुल अपोजिट, उल्टा, जैसे दिन और रात। बाहर से एकदम सफेद बिल्कुल उजाला उजाला दिन, अंदर से एकदम रात अंधेर, बिल्कुल वैसा ही उल्टा। खूब रोज सुबह उठते ही सबसे पहले तो बड़े महाराज जी के दर्शन होते हैं, उनकी चरण सर पर लगा के मुंह में लेते हैं, है कि नहीं, सूरज ग्रहण करते हैं, जिससे कि, और ये मांगते कि प्रभु कुछ नहीं, इस अंदर से मन चित्त बुद्धि अंतःकरण को शुद्ध करो। जब ये चीजें शुद्ध होगी जब जाके मजा आएगा। अभी वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। अभी बहुत, इस जन्म में तो भगवान का मिलना असंभव है, अगले जन्म में कोई मिला तो मिला है। ये तो जन्म केवल केवल नाम किया है भगवान के, तो केवल थोड़े बहुत पाप नष्ट होंगे बाकी अगले जन्म में देखेंगे, यही नहीं, यही है। बाकी बढ़िया है, जो कुछ भी है एकदम आनंद में जीव, और अच्छा भी लगता है यार, खुश हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर पता है सच्ची में खुश हूँ।
मेरी ये खुद की दुनिया है। यहाँ ज्यादा लोगों से बातचीत करना नहीं, ना किसी से मिलना, ना कोई बढ़ना। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं देखना अगर सच्ची में टाइम मिला ना तो मैं ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो डालूंगा, ऐसे व्लॉग बनाऊंगा आपके सामने कि क्या। मैं खुद अभी 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई गवर्नमेंट जॉब। अभी एक है मेरे साथ आंध्र प्रदेश का एक बंदा है ना, उसे हिंदी बिल्कुल बहुत कम आती है, उससे इंग्लिश में बात करते हैं। अब उससे इंग्लिश में बात करने का मतलब है कि हमारी भी इंग्लिश मजबूत हो रही है इससे, है कि नहीं। लेकिन ये सब चीजें के लिए नहीं, वो क्या हिंदी समझता ही नहीं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जब मैं फरवरी मंथ में यहाँ पर आया था, वो उसी टाइम मेरे पास आया। उसकी लाइफ बहुत बड़ी है, खूब। 2-3 बंदों के 2 को तो नाम मैं लेना चाहूंगा। एक तो जाम, और छोड़ो यार उन नाम, सबके एक ब्लॉग बनाऊंगा पर्सनल कि क्या है कि नहीं। खूब जब पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और ये कहाँ है, कंपेयर करना है कि वाकई में क्या है क्या नहीं। अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छी गाड़ी घोड़ा, पैसा, ये भगवान की कृपा नहीं होती। अपन सुबह जा रहे हैं, सीधे भगवान जल चढ़ा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर पूजा पाठ कर लिया सुबह शाम, इससे कुछ नहीं है। पूजा पाठ करने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। तुम छोटे सुबह सुबह पूजा पाठ कर लिया, ये भी तुम्हारे शुभ कर्म है, इससे भगवान नहीं मिलेंगे। और मनुष्य जीवन के लिए भगवान मिलने के लिए, पाने के लिए ही मिला है। कहते ना कि भगवान को पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती कि प्रभु आप मिल गए तो क्या मिलूं। मेरे मन में भी काफी सारे सवाल थे, ऐसे ऐसे सवाल की क्या बताऊं। लेकिन एंड ऑफ द ये आता है कि प्रभु क्या करूंगा यार, छोड़ो ना, छोड़ो बस। ये आता है छोड़ो यार बस। जो दुख आ रहे हैं सेल है, रोल है, और हाथ में है भी क्या। वैसे मेरे हाथ में है क्या यार। मैं सबसे एक बात पूछता हूँ खुद से भी, क्या तेरे हाथ में चल रहा है, ठीक नहीं, गाड़ी पे चल रहा है, पाँव कट गया, क्या है तेरे हाथ में। उसको जोड़ सकता है तू, या फिर दर्द को रोक सकता है, क्या तेरे हाथ में है। भगवान का नाम जप रहे, राधा राधा, भगवान ने पाप कर्म ऐसे बनेंगे, टांग टूट गया, हाथ टूट गया, क्या कर सकता हूँ प्रभु है। भगवान बताओ ना क्या कर सकता हूँ, कुछ केवल रो सकता हूँ क्या। ना तो उस पाँव को सही कर सकता हूँ, ना दर्द को कम कर सकता हूँ, ना ही कुछ और कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ये कि दूसरा और तोड़ सकता हूँ। वैसे सही तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, केवल गलत कर सकता हूँ। या तो खुद का तोड़ सकता हूँ, किसी और का तोड़ सकता हूँ। उसका तोड़ूंगा तो वापस मेरा टूटेगा, खुद का तोड़ूंगा तो वाह छो दर्द से निकाला। हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम केवल रो सकते हैं, वो लोग कल आपको याद कर सकते हैं बस, इससे और कुछ भी नहीं। ये बढ़िया है अंदर ही अंदर मस्त। मेरी बातें आपको भी समझ में नहीं आएगी और आपकी ना मुझे समझ में आएगी ऐसे, लेकिन मजा है कनेक्ट करना, बढ़िया है यार। वो कहते हैं कि भाई बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। ये फिर भी सही, कुछ नहीं। ये व्लॉग वगैरह वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, किसी और के लिए भी नहीं। अच्छा लगता बोलना, बोल लिए, रिकॉर्ड कर लिए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूँ कुछ समय में सब कुछ भूल जाऊंगा, देखना। और बंद भी कर दूंगा थोड़े समय में सब कुछ। लेकिन उससे पहले बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपनी कुछ लाइफ की जो मतलब जो बातें ना, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा एक समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 6 7 1 साल 1.5 साल 2 साल में भूल जाऊंगा सब कुछ। मुझे कुछ याद भी नहीं रहेगा, इतना याद रहेगा हाँ मैं एक था और अब क्या हूँ, इतना ही बस। ज़्यादा कुछ पूछोगे तो याद भी नहीं रहेगा। उससे पहले मैं सब कुछ सेव करके रख लेने चाहता हूँ। जैसे कि टिक्के लवर स्टोरी में जो मेरा टिक्के अकाउंट है, उसमें मैंने उस 6 महीनों की यात्रा लिख रखी ना। अब मुझे वो यात्रा याद नहीं है, ठीक नहीं। उसके और मेरे रिश्ते की जाते बातें मुझे याद नहीं है कि क्या बात है। लेकिन जब उस टिक्के लवर अकाउंट को पढ़ता हूँ सब चीज़ें याद आती है। अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था। कभी कभी जैसे कि अभी तो नहीं मैं ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ, बुरी चीज़ों को याद भी नहीं रखना है ना। तो उसमें जब कभी कभी पढ़ता हूँ ना, ये कुछ बातें पहले भी नहीं पढ़ता था। अभी जब मैंने हाइड किए थे अपनी स्टोरी अकाउंट को, पब्लिक किया था, उससे मैं जब स्टोरीज हाइड की थी, अभी आपको केवल दिखती कम होगी वो, उस पर टोटल स्टोरी थी मेरी 180। ये
जो 180 स्टोरीज है ना, पोस्ट है, अगर आप पढ़ लो ना, कोई इंसान ने अगर प्यार किया है वो अगर उसे पढ़ लेना, अगर रो ना दे तो बताना। ये एक मेरी बहन है, वो कहती है कि जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना तो मैं रोने लग गई थी कि तूने इतना सही कैसे लिया अकेले यार। सच्ची बताओ ना, खूब सा ये चीज भी मैं शेयर करूंगा, हर एक चीज, लेकिन ऐसा स्थिति, ऐसा दिन होना जरूरी है। ज्यादा बातें शेयर भी नहीं करना चाहता, क्यों फालतू में। बस इतना है कि आज हमें सब कुछ सही लग रहा है, परंतु नहीं, बहुत बहुत भैया बहुत। बाकी भगवान ही बचाए, बाकी चलो बढ़िया है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आने के पहले बोलता तो कहते थे कि तेरा कर्म बिगड़ गया, ये पाप की तरफ जाएगा। तो मैं एक बात पूछता हूँ यार, आपसे भी है ना, जब संतों की बातें सुनता हूँ, अगर मैं भी कभी कभी अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि हाँ चलो हम दोनों, मैं अपनी और उस लड़की को कंपेयर करता हूँ एक से, है ना, ठीक है, ये कट करके मैं अलग अपलोड करूंगा। हम दोनों का जो रिश्ता था बढ़िया था, एकदम शानदार। अगर सच में मेरे कर्म खराब है, एक नहीं, तो मुझे वो मिलती, एक नहीं, माया मिलती। भगवान एक बात बोलते कि जिसे मैं प्यार करता हूँ उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ, सब कुछ, उसका मोह, उसके प्रेमी जन, उसके रिश्ता, उसका घर बार, रुपया, धन दौलत, सब कुछ, और उसे मैं देता हूँ अपनी असीम भक्ति, असीम प्रेम, उसे मैं खुद को देता हूँ ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके। और जब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री हो जाते हैं। संतों के बीच में बात बेचने से पता और चली है कि भगत प्राप्त क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, खूब जानने को मिलता है यार, खूब। भला खोपड़ी चकरा जाती है, सिस्टम क्या समझ भी नहीं आता है कि आदमी, मैं कभी कभी सोचता था कि खूब पढ़ाई कराई लिख के एकदम बड़ा आदमी बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा और बड़ी बड़ी पोस्ट पर, ऐसे कि एक साइन पर 1000 लोग नीचे, सपना था संसारिक तरीके से। लेकिन अब सोचता हूँ कितना सीरियस लूं मैं इंसान को यार, है क्या सीरियस लूं, कुछ नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी। जैसे ऐसे मान लो, आप एज्यूम कर लो आपका जो घर है, सब अपने अपने घरों को एज्यूम करो, है ना, ठीक है, ये आपका जो घर है ना, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, ये एक पृथ्वी है, और जिस गांव में आप रहते हो वो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, जैसे अपना ब्रह्मांड है ना वैसे। और जिस जिले में आप रहते हो उसमें कितने गांव, उतने देश में ब्रह्मांड है। अरे खूब समझ, एज्यूम करा ना। अब आपके उस जिले में जितने घर है, जितने गांव है, उस गांव के एक गांव में, उस गांव के एक घर में, उस घर के छोटे पूरे घर में एक जो मिट्टी का कण ना कण, वो आप हो। अब आप अपने आप को कितना सीरियस लोगे यार, क्या लोगे सीरियस, सोचो। आप उस मिट्टी के कण से क्या बन सकते हो, बड़ी ईंट बन सकते हो, लेकिन उस जिले में कितनी सारी ईंटें हैं। क्या सीरियस लोगे, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी। और जब कंपेयर करता हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं। राजस्थान में पैदा हुआ, अजमेर के एक गांव में पैदा हुआ, राजस्थान, फिर इंडिया, फिर ये एशिया, 7 महाद्वीपों को, फिर एक ब्रह्मांड के कैसे कनेक्ट करते हैं यार, इस अखिल कोटि ब्रह्मांड जिसमें 8 ग्रह है, 8-9 ग्रह है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में 198-200 देशों में, एक देश के, एक राज्य के, एक जिले के, एक गांव में एक छोटा सा इंसान हुए। अब क्या सीरियस ले मैं अपने आप को, ये बताओ क्या बन सकता हूँ। रात दिन एक कलेक्टर बनने के लिए भी 4 से 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, 2 साल तो मान के चलो। उसे केवल मैं एक जिले का कलेक्टर बनूँ। इस ब्रह्मांड में कितने जिले हैं कौन जानेगा। एक जिले से अगर मैं अजमेर का कलेक्टर बनता हूँ तो अगर मैं आंध्र प्रदेश जाऊंगा क्या वैल्यू रहेगी मेरी, है? क्या है?
कुछ नहीं यार, बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते, बहुत सारी, तो हिसाब से फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता। और एक सबसे बड़ी बात ये कि एक दिन चलो मान लिया कि प्रधानमंत्री भी बन गया, मरा, सब छूट गया, फिर से वही चीजें स्टार्ट है। एक नहीं, कोई बंदा दिन रात पढ़ाई करता है, एक नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रहा हाथ, मरा, फिर से भूल गया, फिर से जन्म हुआ, फिर से वो कष्ट कबूतर से स्टार्ट कर रहा है। तो फिर क्या मतलब थी पढ़ाई का? तो रुकना कब है ये तो बताओ। ये जब संतोष पता चलता कि हाँ हमारा जन्म किस लिए हुआ है। अब काफी लोग बोलेंगे ऐसे तो भी सब साधु संत बन जाएंगे, वे गृहस्थ कैसे चलेगा? भाई वो चिंता आप मत करो, आप चला रहे हो क्या? उन माँ बाप से या फिर जो सवाल करते हो उनसे विनती कि आप चला रहे हो क्या? ये पूरी सृष्टि आप चला रहे हो, बता दो। बहुत से ऐसे पति पत्नी है जिनके बच्चे नहीं हो रहे, क्या कमी है? वो चला रहे क्या? फिर चलाने वाला अलग है ना, तब फिर क्या टेंशन नहीं लेना। जिसको साधु बनना होगा वो साधु बनेगा, जिसको गलत समझाना होगा वो गलत जाएगा, जिसको चोरी करना होगा वो चोरी करेगा, वो सब कुछ वही करवा रहा है। दानव भी वही बना रहा है तो मनुष्य भी वो बना रहा है, भगवान भी वो बना रहा है, देव भी वो बना रहा है तो राक्षस भी वो बना रहा है, अच्छा भी बनाया है तो बुरा भी बना रहा है, हर एक चीज बढ़िया बना रहा है, स्थिर रख रहा है वो। ये नहीं केवल सब जगह सत्युग में ऐसा नहीं था कि केवल सब अच्छे ही लोग थे, नहीं, जितने अच्छे थे उतने ही बुरे लोग थे। ये जब खूब सारी बड़ी सारी चीजें मिलने को मिलती है, एक नहीं। तो जिस टॉपिक से स्टार्ट बात की थी वही कि मैं कभी भी सोचता था कि यार भगवान शायद मेरे पूरे जन्म को ऐसे कर्म रहेंगे कि मेरी जिंदगी बर्बाद, मतलब जब मैं घर से भागता था, एक नहीं ऐसे करता तो मैं सोचता था कि यार कर्म बिगड़ गए, कुल मिला के तेरी बर्बाद दिन स्टार्ट हो गए, अब तू बर्बाद होगा। क्या हुआ, सोया नहीं अभी तक है? सो जा, कुत्ता है छोटा सा एक नहीं, तो सोचता था कि तेरी जिंदगी बर्बाद है, एक नहीं, तेरे बुरे कर्म हो गए। क्योंकि यार सोचो ना, एक अनजान शहर के अनजान जगह जहाँ कोई नहीं जानता, वहाँ पागल की तरह घूम रहा हूँ, कभी कोई क्या बोलता है, कभी कोई क्या बोलता है, ना खाने का पीना, ना सोने का पता, एक नहीं। कभी कोई मना करता है वो यहाँ मत सोना, कोई मना करता है वहां मत सोना, जगह ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, एक नहीं। सब अपना घर छोड़ के सब कुछ, तो सोचता था कि हाँ अब तेरी दुर्गति पर निश्चित है, तेरे कर्म बिगड़ गए, पिछले में कोई बहुत बड़ा पापी था तू, तो भैया अब दुर्गति। और जब उस दूसरा उसको देखता था तो वो एकदम अपनी लाइफ में खुश है, उसका परिवार है, घर है, बाहर है। लेकिन फिर संतों के बीच में बैठा तो पता चला कि ना बाबा, ये तो कृपा है तेरे भोलेनाथ की। जो 6 महीने तू रो रो कर तूने भगवान के शिव में जाकर रोता था कि भगवान अब नहीं सहा जाता मुझसे, खुद ऐसी कृपा करो कि वैसे हर एक दिन तू अपनी मौत का निमंत्रण देता था कि प्रभु ये सब मार दो, अब नहीं सहा जाता, भगवान अब बुला लो अपने पास, भगवान या तो उसको दे दो या फिर मुझे मार दो, बस केवल 2 विनती मांगता उन 6 महीनों में। भगवान ने कहा ना बच्चा, भगवान महाराज जी के मुख की बात है कि जब भगवान शिव प्रसन्न होते ना, जब वो अपने आराध्य देव राधा और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, वरना मैं सच्ची बता रहा हूँ, कसम खा के बोला, वृंदावन धाम में बैठा हूँ, वृंदावन क्या था मुझे पता तक नहीं था, और आज वृंदावन में बैठा हूँ, 8 बार भाग के आया, बैठा हूँ, संतों के दर्शन है, अच्छा हूँ, खुश हूँ। तो यार मैं कैसे समझू कि भगवान मुझसे नाराज है, बताओ, और मैं कैसे मानू भगवान उससे खुश है? क्या दे रहे उसको? माँ बाप, पति पत्नी, घर बार, ऐशो आराम छीनेगा, एक दिन छीनेगा, फिर से वो 84 लाख की योनिया। अभी तक वो खुश है, सब खुश है, वो उसका घर बार सब कुछ। क्यों? मुझे पता है क्यों, वो बता नहीं सकता वेश में। एक बार बस फसीर खेल खत्म, फसीर खेल खत्म, फसीर खेल। मैंने पता है उसको भी वो समझाया, मैंने कहा देख समझ जा, एक तारीख भी याद है मुझे, 1 जनवरी 2025 को, हाँ इसी जनवरी को। उसके बाद में फिर फरवरी मंथ में वृंदावन आया था, फिर मेरा असली भूत चढ़ा वृंदावन का। उसके बाद फिर मैंने मांगना भी बंद कर दिया भगवान से, बाहर में जाए क्या मतलब यार, कल मरती आज मेरे समझा देता फालतू में, और तो क्या, एक नहीं खूब समझाया मैं कि देख समझ। मैंने पता उसे क्या बोलता, मैं देख अब तक तूने मुझे छोड़ा ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये मान लूंगा कि शायद भगवान मुझे एक अच्छा गृहस्थ बनाना चाहते हो, एक नहीं, मैं तुझे माफ कर दूंगा, जितनी भी तूने गलती है सब छोड़। मुझसे पता, सबसे बड़ी बात पता क्या है,
मैं कभी उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने उससे बात बोली, देख मुझसे शादी नहीं करनी मत कर, मुझसे बात नहीं करनी मत कर, मेरे साथ नहीं रहना मत रह, कुछ मत कर, जिंदगी में तुझे शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा और मैसेज भी नहीं करूंगा, ठीक नहीं। बस एक बात कर ले, किसी और से शादी मत कर बस। क्यों? क्योंकि मैं मेरे सच्चे बता रहा हूँ, आज भी मैं कसम आके बोलता हूँ, ठीक नहीं। मैं उससे ये बोलता था कि मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता बस। जब उसकी सगाई हुई थी, जब मैंने उसकी फोटो देखी थी ना, 8 दिन तक खाना नहीं खाया। मेरे घर वाले सोच ले कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सुबह सुबह मेरे दादी से उठ के, वो पेड़ होता उसका एक रुई से पेट पर लगाते थे। बहुत हर एक चीज शेयर करूंगा मैं, हर एक लाइफ के शुरू से लेके एंड तक सब कुछ, हर एक छोटी से छोटी चीज। बस समय नहीं मिलता मेरे को, ये कि नहीं, कृपा भी नहीं होती। ये तो आज कृपा है, इसलिए कृपा भी कहने की वासना भी हो सकती है, तो पता नहीं चलता है भगवान के साथ है क्या नहीं यार। वासना में और भगवान की आज्ञा में बहुत किंचित मात्र फर्क होता है, बहुत किंचित मात्र, थोड़ा सा समझ में। नहीं बाकी जो प्यारे करे सोए मोए भाई, आधा वाला श्रीतारी में ऐसे चलने दो प्रभु जी। ये वीडियो अगर अपलोड हुई तो आपकी मर्जी है, नहीं हुई तो आपकी मर्जी, ठीक है। ये मत कहना फिर मेरे ऊपर, हाँ। और आई एम रेडी फॉर द पनिशमेंट। वैसे मैंने इस वीडियो में ज्यादा कुछ बोला भी नहीं, गलत फलत मैंने बोला नहीं है, जो भी है सही है। लास्ट वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, पता आपको क्या होता है, ये बात और बोल दूं, एक नहीं केस करने के आए थे कि केस करेंगे इसके ऊपर, जेल में डालेंगे। उस दिन में उतना भयंकर डर गया था, क्या बताऊं मैं, एक नहीं बहुत सारी चीजें। केस होता, मुझे पता किस हिसाब का केस करते वो। अरे भाई ऐसे बोला कि केस करेंगे इसके ऊपर, जेल में डालेंगे इसको, तो अब मैं बोल रहा हूँ खुलेआम कर दो केस। पता चल रहे कि गाड़ी निकली तो थी वहां से, बट रास्ते में रह गई कहीं, याद रखना, सच्ची बोल रहा हूँ। एकदम दूर दूर तक कोई नहीं, सामने एक चमकता हुआ बिल्कुल मतलब एक शानदार व्यू दिख रहा, बता नहीं सकता मैं आपको। फोन का कैमरा सही नहीं, इसलिए फोटो क्लिक नहीं कर सकता मैं, इतना समझ लेना बस। बहुत आशीर्वाद है मेरे भगवान का मेरे ऊपर, हर एक साथ में बचाया है। उस रात का भी मैं आपको वर्णन करूंगा कैसे बचाया वो, वरना वीडियो तो बन चुकी थी। एक मिनट बना, हेलो, हाँ तो उस रात का भी वर्णन बताऊंगा मैं कि वीडियो तो बन चुकी थी, पहली वीडियो अपलोड होगी। अगर उस रात को मेरे घर वाले नहीं आते तो वो दूसरी वीडियो अपलोड हो चुकी थी, वो मेरे पास पड़ी है दूसरी वीडियो, उसका छोटा सा वीडियो डाल के मैं रखूंगा, एक नहीं अभी तक भी पड़ी है। कहने को तो वो घर वालों ने डिलीट करती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि फोन का सिस्टम थोड़ा अलग है, एक नहीं। इसमें क्या ऑटो बैकअप ऑन रहता है, अभी तो नहीं है, अभी तो फोन नहीं है। जो मेरा पहला वाला फोन था उसमें ऑटो बैकअप ऑन था, अगर एक बार का फोटो क्लिक हो गया तो बैकअप मोड पर चल जाती थी गूगल फोटोज पर। मेरे को पता नहीं है, उन्होंने डिलीट करवा दी। और मैं फिर फोन भी कोशिश, फिर फोन भी नहीं मिला। अभी यहाँ पर आने के पहले फोन देखा था किसी का, जब आईडी ओपन की थी पता लगा अच्छा ये वीडियो तो पड़ी है तेरे पास यार, तो ऐसे है। तो उसमें दूसरी वीडियो भी है, सारी फोटोज वगैरह हर एक चीज। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास उन 6 महीने में जितना रोया ना, उन सबकी वीडियोस भी पड़ी है, कितना रोया हूँ, कितना तड़पा हूँ, हर एक चीज बिल्कुल फुल्ली डिटेल्स, ठीक है। बाकी आते हैं अजमेर 8 या फिर 9 तारीख को, बाकी बातें वही होगी। इसके बाद में शायद ही अगली ऑडियो बुक आए, क्या पता आए नहीं आए, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे एयरफोन भी डिलीट हो गया। राधे श्याम, शुभ रात्रि। रात के 1:30 बज गए, अब सोएंगे क्योंकि कल छुट्टी, आराम से उठेंगे 8 साढ़े 8 बजे, उठना तो 5 बजे होगा, लेकिन दिन में विश्राम कर लेंगे ज्यादा, एक नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। कल एकादशी है, परिक्रमा भी लगाएंगे आराम से। कल बरसाने के जाने का प्लान था, लेकिन जल सेवा शुरू हो तो जल सेवा में जाना होगा, एक नहीं, वो भी देखना होगा। वरना आज रात को हम बरसाना जाते हैं, सुबह मंगला आरती। और सबसे ज्यादा खूब यार बरसाना में भी पता है चमत्कार हुआ, उसका भी वर्णन। बरसाना में तो ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे मैं पहली बार गया बरसाना ना, पिछली एकादशी को बरसाना गया था, सुबह उठा
फिक्स नहीं था बरसाना जाना, भगवान राधा रानी ने बुलाया, खुद ही गए बिना पैसों के। गाड़ी आई इनोवा की, एर्टिगा कोई ऐसी गाड़ी है ना, एर्टिगा कुछ भी, वो गाड़ी आए, आराम से घूम के आए वहां। तो प्रभु जी उन्होंने कहा चलो जाओ घूम के आओ, गाड़ी करी, घूमने गए। और मंदिर में पहली बार गया ना, तो मैंने कहा राधा रानी अब तक आप ही का आशीर्वाद है और आपके आशीर्वाद से मैं टिका हूं, वरना अपने प्रभु जी तो कब का छुट्टी कर देते अपनी। भाई बहुत टेढ़ी कीड़ है भगवान श्री कृष्ण। तो जिंदा है तो महाराज जी की वजह से, राधा नाम की वजह से, उनके शरण में है। क्योंकि पिता कठोर होता है, माँ थोड़ी ऐसे निर्मल होती है ना, तो वो वैसे अपनी राधा रानी निर्मल है तो बचा लेती है, वरना तो हमारे कर्म तो ऐसे हैं कि साले भागते हैं पीछे से, डंडे पड़ते थे वैसे। वो तो उनका दुलार ऐसा है कि वो बोलते नहीं है, और भगवान बोलते इसलिए नहीं है कि वो अपनी राधा रानी से इतना प्रेम करते, राधा रानी कहते ना कि नहीं ये मेरा बच्चा है, उसे बच्चा घोर पापी क्यों ना हो, और राधा रानी कह दे कि नहीं बस कोई कुछ, अब आप उसे कुछ भी नहीं बोलोगे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते बाबू से। फिर कहते हैं कि जैसी इच्छा आपकी देवी, आप जानो और ये जानना है। वाह, मैं इसके सारे मतलब वो जो होता ना रजिस्टर, राधा रानी के हाथ में देते, राधा रानी सीधे आग में जला देती है। खेल खत्म। बस ऐसे तो बरसाना गया था, तो मैं जाते ही भगवान बोला कि अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो ना प्रभु, तो मुझे ये चमत्कार दिखाओ। वो वाकई में वैसा ही दिखाया, बिल्कुल वो चमत्कार तो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया यहाँ पर भी। वो का वही चमत्कार, सेम टू सेम, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। जैसे बोल देते ना कि प्रभु जी मैं अगर आया हूँ, अगर ये मैं आपके पास आया हूँ ना, तो मुझे जैसे कि कैसे बताऊं यार, मैं कैसे एग्जांपल दूं आपको, कुछ भी समझ। जैसे बोला कि कुछ भी यार मान लो यार, जैसे गए, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो 100 रुपए मिल जाओ, 200 रुपए मिल जाओ, 500 मिल जाओ, या फिर कुछ भी हो जाए। ऐसे कुछ कहा आपने, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो गया। बिल्कुल मैंने भी कुछ कहा था और वैसा का वैसा ही हुआ, तो खूब। फिर तो मंदिर में ऐसे जोर जोर से आई लव यू सब लोग देखने लग गए कि भाई है कौन ये नया आशिक, कौन बताए कि हम तो टीके लवर है। के मतलब मेरा नाम, के मतलब हमारे कृष्ण। ये अकाउंट नाम किसी और से कहता है, बट अब भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा है कि हमें तो ना पता क्या होता क्या नहीं होता इस हिसाब से। ठीक है, शुभ रात्रि, राधे श्याम। ओके चलते हम, हमको भी नींद आ रहा। ठीक है प्रभु जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे श्याम।